नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक नई जानकारी स्पेशल क्लास के माध्यम से आज हम इजराइल में जो गृह युद्ध हो रहा है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को देखते ही आपको पूरी चीज इजराइल फिलिस्तीन क्या है इस सब की इस वीडियो में हमने आपको फिलिस्तीन के बारे में बताएंगे कि फिलिस्तीन से इजराइल कैसे बना, कैसे यूनो ने उसमें घुस के दो भाग किए, फिलिस्तीन और इजराइल कितना परसेंट है, यरूशलेम क्या है वहां पे, इस सब के बारे में तीन पवित्र धर्म क्या क्या है वहां पे 1948 के कैसे पहले फिलिस्तीन था, बाद में उसको बदल के इजराइल कर दिया गया, कैसे यरूशलेम न तो इजराइल का न तो फिलिस्तीन का है, किसका है। फिर अभी अभी ध्यान दीजिएगा जो वहां पे जैसे वहां पे फिलिस्तीन का कैसे दो भागों में कर दिया गया, वेस्ट बैंक एंड गाजा ईरान पे। तो इस सब के बारे में हमने जैसे अभी हमास जो वहां का आतंकी संगठन है, अब वहां पे जो आतंकी संगठन है हमास, उसने कैसे यहाँ पे सभी को बंधक बना के रखा है। इजराइल लगातार उस पर हमला कर रहा है, जबकि जो हमास है, हमास आतंकी संगठन है, कैसे वो अपने आप को समझिए कितना कम परसेंट पे है, फिर भी इजराइल को मतलब क्षमता मिसाइल दाग के उसको मतलब पूरा तबाह कर दे रहा है। लगभग इजराइल जो है दावा कर रहा है कि हमने 1500 मतलब हमास जो आतंकी संगठन को मार दिया है। हमास ने भी चेतावनी दे दिया है कि अगर ये रॉकेट गिराना बंद नहीं किए तो जो हम अगवा किए, हमास ने इनके मेन सैनिक और कुछ नागरिकों को वहां पे इकट्ठा करके अपने अगवा कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर इन्होंने बंद नहीं किया तो हम जिसको अगवा किए हैं, अब उसके बाद इजराइल की क्या रुख होगा, क्या बात करने के लिए तैयार होगा, इस सब की जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले फिलिस्तीन इजराइल और फिलिस्तीन, फिर पहले देखिए सन क्या बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1948 के पहले, 1948 के पहले बात किया जाए, ये पूरा राज्य आपका फिलिस्तीन ही था, इजराइल का कहीं नामो निशान ही नहीं था। 1948 के पहले फिलिस्तीन ही वहां पे पूरा रहता था, लेकिन 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना की गई। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना की गई, तो वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन दो हो गए। समझ में आ गई। जब 1948 में यूएनओ ने घुसा, तो जबकि वहां पे जो परसेंट है रहने का, फिलिस्तीन 48% है, इजराइल 44% था। दोनों का परसेंट फिलिस्तीन 48, इजराइल 44 था। वहां पे एक जगह यरूशलेम है जो तीन धर्मों का सबसे पवित्र धर्म माना जाता है वहां पे यरूशलेम। लेकिन जब वहां पे बंटवारा हुआ था तो इसको यूएनओ ने अपने कब्जे में रखा। क्यों? क्योंकि भैया ये दोनों देखिए, फिलिस्तीन है, इजराइल है, ये बोलेंगे हमारा धर्म, ये बोलेंगे हमारा धर्म, मुस्लिम बोलेगा हमारा धर्म, लेकिन यरूशलेम जो है तीनों का सबसे पवित्र धर्म माना जाता है। सुना भैया, यहूदी लोग बोलते हैं कि यहाँ पवित्र मंदिर है, यहीं से ही दुनिया की शुरुआत हुई। मुसलमान बोलते हैं, मुसलमानों लोगों का विश्वास है कि मोहम्मद साहब मक्का से यहाँ एक रात आत्माओं से बात किए थे और जन्नत की यात्रा यहीं से शुरू किए थे। हमास जो होते हैं वो भी वहां मतलब ये जो तीनों धर्म है, यदि ये ईसाई यहाँ बोलते हैं कि ईसा मसीह की यहीं पे मौत हुए थे, उन्हें सूली पे यहीं चढ़ाया गया था। तो तीनों जो पवित्र धर्म होते हैं वो यहाँ पे यरूशलेम जो 8% है वहां पे यूएनओ का कब्जा है। यूएनओ बोला है भैया इसको हम अपने अंडर में रखेंगे। समझा। 1948 के पहले का भाग है। पहले जब 1948 के पहले फिलिस्तीन पूरा अपने कब्जे में था, फिलिस्तीन पूरा था वहां पे, लेकिन धीरे धीरे जब यूएनओ ने 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना की गई, तो वहां पे धीरे धीरे देखिए 1948 के पहले 100% था, लेकिन धीरे धीरे अभी से 12% बचा है। कौन बचा है भैया? फिलिस्तीन का। इजराइल अपने क्षेत्र में ले रहा है, सभी को इजराइल अपने क्षेत्र में ले रहा है। अब ध्यान दीजिएगा जब वहां पे इजराइल की स्थापना की गई तो वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन दो देश हो गए। ठीक है, तो वहां पे जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन दो राज्यों में बढ़ गया। फिलिस्तीन क्या है? दो राज्यों में। एक भैया आपका वेस्टर्न बैंक बटा, एक वेस्टर्न बैंक बटा और एक गाजा बटा। समझ में आया भैया? एक वेस्टर्न और एक ये, तो दो राज्यों में वेस्टर्न फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन क्या हुआ? दो राज्यों में, एक वेस्टर्न बैंक, एक वेस्ट बैंक, एक गाजा बटा।
अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे फिलिस्तीन, अब दो राज्य हो गए, एक वेस्ट बैंक एक गाजा। जो देखिए वेस्ट बैंक आपको नहीं दिख रहा होगा, ये अरब देश का समर्थक था। वेस्ट बैंक क्या था? अरब देश का समर्थक था। ये नरम दल के थे, मतलब ये ज्यादा उल्टापात नहीं मचाते थे। लेकिन जो गाजा था, इस ये राज्य जो था, ये ईरान का समर्थक, ईरान इसको पूरी सप्लाई दे रहा है। यहीं पे समझिए पूरा युद्ध जो हो रहा है, हमास यहीं पे है, इन्हीं का कब्जा यहाँ पे है। समझ में आया भैया? तो ये जो ईरान का ये क्षेत्र, ईरान जो है इसको सप्लाई दे रहा है, पूरा पूरा पैसा भी, आर्थिक सैन्य मदद जो भी हो रहा है तो गाजा को दे रहा है। तो गाजा राज्य पे एक हमास आतंकी संगठन है, इसको नोट कर लीजिए तब बताते हैं। ये जानिए, यरूशलेम ना तो इजराइल का है ना तो फिलिस्तीन का, यरूशलेम किसका है? यूएनओ का। और किस लिए है हमने आपको बता दिया। समझ में आया भैया? फिलिस्तीन अब दो राज्य हो गए, एक वेस्ट बैंक हो गया, एक गाजा ईरान। देखिए आपको मैप के सहारे बता रहे हैं, ये पूरा जेरूशलेम है, ये इजराइल पूरा है। लगभग इनके समझिए सैकड़ों टुकड़े हैं। आप यहाँ रहिएगा बोलिएगा वेस्ट बैंक में है, हम फिलिस्तीन में है, यहाँ आ गए बोलिएगा इजराइल में है, यहाँ चले जाइएगा गाजा। तो यही बीचे में लगभग 100 टुकड़े किए गए हैं। समझ में आया भैया? इजराइल में इस समय बहुत लंबी, ध्यान दीजिएगा, जब युद्ध होता है ना, जो बच्चे मारे जाते हैं, जो महिलाएं, वो समझिए भयानक होती है। अब ये भैया जो गाजा है ना, यहाँ पे जो हमास यहाँ आतंकी संगठन है, वो धंधाधूम उड़ा दे रहे हैं। मतलब उनकी मिसाइल से ही ससुरे वार करते हैं, किसी से नहीं, मसाले बस मिसाइलें फेंक देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। अब जब इजराइल उनके ऊपर कब्जा कर रहा है, इजराइल बोल रहा है कि हम कम से कम 1500 हमास आतंकी संगठन को हम राम राम करवा दिए हैं। तो जो 1500 कर दिया, लेकिन ये जो हमास इस समय चाहे तो इजराइल जो है अपने आप में बहुत डेवलप्ड है, इजराइल चाहे कि हम इनको खत्म कर दें, लेकिन इनके कुछ सैनिकों को, लगभग सैनिकों को, नागरिकों को वो अगवा करके रखा है। तो यही कारण है इसमें है। समझ में आ भैया? इसको नोट करिएगा। देखिए भैया, अब समझिए यहाँ पे, जब हमने आपको पहले बताया कि पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन से कैसे यूनो ने बीच में घुस के दोनों को दो भाग कर दिया। कौन कौन? फिलिस्तीन और इजराइल। समझ में आया आपको? तो फिलिस्तीन और इजराइल, इजराइल क्या हुआ, वहां के थोड़े, इजराइल जो है डेवलप्ड, मतलब वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, आर्थिक टेक्नोलॉजी में वो दिमाग लगाते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए आज भी मतलब समझिए इजराइल अपने आप में 1948 बना, आज भी किसी देश को लड़ने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है इजराइल के बारे में। अब इजराइल से जब फिलिस्तीन हुआ, तो फिलिस्तीन पहले दो भागों में बटा, एक वेस्ट बैंक बटा, एक गाजा के रूप में बटा। ठीक है? अब वेस्ट बैंक के लोग क्या थे, थोड़ा अरब कंट्री का समर्थन रहा, ये नरम दल के हैं, वेस्ट बैंक उतना नहीं है। लेकिन गाजा के जो लोग थे, गाजा ये सोचे कि हम, मतलब हम फिलिस्तीन के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, पहले हम लोग का था, हमसे ले लिए, फिर ये हुआ, वहां पे थोड़ी इजराइल ये भले है, लेकिन बिना इजराइल के समर्थन के ना आप देश के बाहर जा सकते हैं, ना कोई कुछ भी बनाने के लिए आपको इजराइल से, तो वही चीज इनको बुरा लगता है। गाजा में तो हमास आतंकी संगठन था, तो हमास को क्या लगता था कि इजराइल हमेशा जुर्म करता है, हम शांत नहीं बैठेंगे। मतलब इजराइल को, इसको हमास को लगा कि हम शांत नहीं बैठेंगे, हमेशा हम लोग के ऊपर जुर्म करता रहता है, हम इसका बदला इनसे लेंगे। समझ में आया भैया? इसके बाद क्या हुआ, ये फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह है, हमास जो है यहाँ गाजा में रहता है, जो गाजा पट्टी में संचालित है। 2007 में ही गाजा पर नियंत्रण से हमास के विद्रोहियों ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खा ली। सुना? बर्बाद करने की कसम खाई। मतलब 2007 में जब इजराइल ने इन पे कर दिया कि बिना भाई ये सब ये हमारे होंगे, सब पूरा हमारे क्षेत्र में होगा, तो जो भी आप बिना कुछ भी करे, बिना हमसे लोग से पूछे नहीं कर सकते। यहाँ के लोग तो उसको प्रधानमंत्री भी नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू है ना, उसको मानते भी नहीं है कि ये कोई है। तो लेकिन भाई जो रूल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो 2007 में ही गाजा पर नियंत्रण से हमास के लोग ने इजराइल को बर्बाद करने की कसम खा ली। समझ में आया भैया? अब इजराइल मिस्र के साथ मिलकर, अब यहाँ पे ही ध्यान दीजिएगा, एक मिस्र देश है। समझ में आया भैया? अब मिस्र देश किसका साथ दे रहा है? इजराइल का। तो जो इजराइल है मिस्र के साथ मिलके इस पे नाकाबंदी किया है, देखता रहता है कि कर क्या रहे हैं। समझ में? यहाँ पे है मिस्र यहाँ पे बैठ के ये देखता रहता है कि ये क्या कर रहा है, उसकी सूचना इजराइल को देता रहता है। इजराइल मिस्र के साथ
कुछ देश जैसे अमेरिका हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, ब्रिटेन, इस हमास को ही क्या मानते हैं भैया, आतंकवादी मानते हैं। अमेरिका, यूरोप यूनियन, ब्रिटेन, जितने भी देश है इनको क्या बोल दिए भैया, ये आतंकवादी है। लेकिन उसका पड़ोसी देश एक ईरान है। यहाँ पे भैया एक पड़ोसी देश है ईरान, इसका कौन है भैया, ईरान। ईरान क्या है, इसका समर्थक है, वो उसको आर्थिक मदद भी देते। देखिए इसका तो रूस ने सब कुछ बंद कर दिया, मतलब सॉरी इजराइल ने सब कुछ बंद किया, लेकिन इसको ईरान जो है फुल रूप से सपोर्ट करा, उसको आर्थिक मदद भी देता है, हथियार भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है, हर साल $100 मिलियन की मदद भी करता है। सुना ईरान। खुफिया एजेंसी जो वहां की मोसाद थी उसको भी भनक नहीं लगी। ये सबसे बड़ा फेलियर हुआ कि हम ये जो मतलब यहाँ पे हमास ने गाजा की तरफ से हम लोग हमला करने वाले थे इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, जैसे अपने यहाँ IB नहीं है, तो ऐसे ही वहां पे मोसाद है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा भी भनक नहीं लगी। ये इनका फेलियर है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है, इजराइल में हमारे लगभग 18,000 भारतीय रहते हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि वहां पे सब शांति का माहौल हो। अभी भारत वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि हवाई अड्डा सब वहां पे बंद हो गए हैं। तो हम यही आशा करते हैं हमारे भारत के लोग जहां भी रहे सुरक्षित रहे। और अभी इसको एक नोट करिएगा, देखिए दोस्तों, जो यरूशलेम है वहां पे इजराइल में, यरूशलेम जो स्थान है भैया, वहां पे 3 पवित्र स्थल माने जाते हैं। वहां पे क्या है भैया, 3 पवित्र स्थल माना जाता है। एक यहूदी, ईसाई और मुसलमानों। यहूदी जो होते हैं, देखिए अभी इजराइल में जो है परंतु ये इजराइल के लोग को यहूदी कहा जाता है। ये माना जाता था कि इनका ही ये माना जाता है कि यहूदियों का यहाँ पे पवित्र मंदिर है। समझ, यही स्थान पे इनका पवित्र मंदिर है। और द होली ऑफ द होलीज, द होली ऑफ द होलीज इनका पवित्र मंदिर यहाँ पे था। माना जाता है कि विश्व का निर्माण यहीं से शुरू हुआ। यहूदी के लोग ये मानते हैं कि जो विश्व का निर्माण है वो सब यहीं से हुआ है। समझ भैया। आओ, इनमें यहूदियों में एक ये चीज है कि अगर मूर्ति की पूजा की जाती है तो उसमें पाप माना जाता है। जैसे हिंदू के लोग, हिंदू धर्म के लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन यहूदियों में अगर आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आता है, इनका मानना है भैया। ईसाई में क्या है, ईसा मसीह की मौत यहीं हुई थी। ईसाई के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह की मौत यरूशलेम में हुई थी, उन्हें सूली पर यहीं चढ़ाया गया था, तो इसीलिए दूसरा धर्म हुआ। तीसरा मुसलमानों का मस्जिद अल अक्सा यहीं पे है। मुसलमान का मानना है मस्जिद अल अक्सा जो मक्का मदीना के बाद जो तीसरी है, जो हज के लिए लोग सऊदी अरब में मक्का मदीना जाते हैं तो 2 चीजें वहां हुआ। सबसे बड़ी तीसरी जो हज की है ये अल अक्सा, यही यरूशलेम में मानी जाती है। मुसलमानों का यहाँ कई लोग, हजारों कई करोड़ों लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, मक्का मदीना। तो मक्का मदीना के बाद अल अक्सा जो है वो भी यरूशलेम में ही है। तीसरा इनमें तीसरा मतलब इनका है अल मक्का मदीना अल अक्सा। इन्हें विश्वास है कि पैगंबर साहब मक्का से 1 रात की यहाँ तक यात्रा किए थे। मतलब मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने 1 रात यहाँ तक यात्रा की थी, और जो जन्नत की यात्रा है, जो स्वर्ग की यात्रा थी, उन्होंने यहीं से शुरू की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसमें जो भी था पार्ट 1 हमने आपको बता दिया। आगे जो भी जानकारी मिलेगी उसमें हम आपको पार्ट 2 बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये स्पेशल क्लास थी। इसके बाद अगर आपको जिस क्षेत्र में जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम प्रयास करेंगे आपको जल्द से जल्द उसको लाने के लिए, ठीक है। इसके लिए इतना ही। हम भी यही कामना करते हैं कि इजराइल में सब चीज शांति बहाल हो, वहां के लोग खुशहाल रहे, सब चीज बातें हो, हमारे भारत के लोग जहां भी रहे सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।